तो ये मैडम बोल रही हैं कुछ, पहले इसे सुन लेते हैं फिर रिएक्शन देते हैं आगे। हमें बहुत जल्द योगी जी परमिशन देंगे। देख लो जाओगे अयोध्या, राम मंदिर, वृंदावन, हर जगह यूपी का तो टूर कराऊंगा। अगर इसको योगी जी परमिशन दे दें, अगर मैं लगा रही हूँ, बट इसको विश्वास है कि इसको बहुत जल्द परमिशन मिलने वाली है योगी जी से। और ये कहाँ कहाँ जाएगी? वृंदावन, राम मंदिर, अयोध्या। आगे लप्पू का सुन लेते हैं। पर इनमें से तो कहीं नहीं जाएगी। तेरी एक ही जगह है जहां तुझे बहुत जल्द योगी जी पहुंचाने वाले हैं। आई बात कराऊंगा, पूरे हिंदुस्तान का भी कराना है अभी। लंबी प्लानिंग है। हाँ जी। लप्पू बोल रहा है अभी तो इसको यूपी का टूर तो कराऊंगा, अभी से पूरे हिंदुस्तान का टूर कराना है। ये कम है? ये कम है क्या कि पाकिस्तान तक टूर चल रहा है भैया तुम्हारा? वो सारी चीजें तुम लोगों की आज भी होती हैं, आज भी ये वार्तालाप करती है पाकिस्तान वालों लोगों से, आज भी कनेक्ट है ये। क्यों नेशनल मीडिया नहीं पहुंचती है सवाल करने के लिए? वो भी तो पहुंच सकती है ना, पर कुछ चुनिंदा मीडिया वाले ही पहुंचते हैं वहां पर। कुछ तो झोल है। सुनिए आगे। उम्मीद है आतंकवादी है, अगर सीमा स्पाई है तो एक बार नहीं 2 बार फांसी दो। मुस्कुरा रही है वो, जासूस ऐसे ही मुस्कुराते हैं। भैया जी बोल रहे हैं अगर सीमा आतंकवादी है तो एक बार नहीं 2 बार फांसी दे दो। फांसी एक बार देने में खत्म हो जाता है, ठीक है, एक बार में खत्म हो जाता, दोबारा क्यों भाई? मुर्दे को कौन देता है? मतलब बगल में बैठ के फ्लो में आ जाते हैं भैया जी, है ना भैया जी? सुनिए आगे, बहुत कुछ बता रहे हैं। ऐसे ही मुस्कुराते हैं। उसे पता है नहीं है, मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल सही कहा भैया आपने कि जासूस ऐसे ही मुस्कुराते हैं क्योंकि वो बेपाक रहते हैं, उनको डर नहीं होता, उनको किसी का भय नहीं होता, है ना? वो ऐसे ही होते हैं। और ऐसे जासूस हमारे देश में कोने कोने में, चप्पे चप्पे पे मौजूद रहते हैं। पर ये भूल जाते हैं कि योगी जी की सरकार है भाई, यहां से बचना मुमकिन ही नहीं। यहां से बचना खतरों से खाली नहीं है। तुम फंस चुकी हो, तुम इस तरीके से फंस चुकी हो। तुम्हारे फंसने की वजह सिर्फ तुम्हारे बच्चे हैं, जिस वजह से आज तुम सुकून की सांस ले रही हो ना, इतना सब कुछ तुम कर रही हो, तो सिर्फ अपने बच्चों की बदौलत। तुम्हें तुम्हारे, कहते ना माँ अपने बच्चों की ढाल होती है ना, तुम्हारे लिए तुम्हारे बच्चे तुम्हारी ढाल हैं, पर तुम्हें वो समझ में नहीं आता, फिर भी उनकी केयर रत्ती बराबर। इतने वर्ष हो गए इसे यहाँ आए हुए, इतने वर्ष से रह रही है। बहुत कुछ कहते हैं भैया जी, आप जो कहते हैं वो तो सच अभी तक हुआ ही नहीं। आपने कहा था निर्भया का बलात्कार हुआ ही नहीं, वो अकेली ही आई थी अपने आप ही, उसने अपने कपड़ों को फाड़ा था, उसने अपने आप ही ये सब चीजें की थी। आपने तो ये भी कहा था, पर सच्चाई सामने आई थी, उन दरिंदों को फांसी हुई थी। आपकी बातों पे विश्वास कर ले, कैसे कर लें? आप अपने भारत की बेटी के नहीं हुए तो इस पाकिस्तान की आई भगोड़ी के हो जाएंगे। तभी तो इसके पास में बैठ के आप फ्लो में आ जाते हैं। क्यों भैया जी? सुनिए आगे। सचिन मीना की बच्चे की माँ बनने वाली है, सारे राज ले जाएगी ये देश के, समझ लो आप। राज वो घर से आज तक बाहर नहीं निकली। सब बरसों हो गए इसको आए हुए, बरसों नहीं हुए, सिर्फ 2 साल हो गए इसको आए हुए। बरसों कैसे हो गए? सिर्फ 2 साल। और आपने बरसों कह दिया भैया जी। आपकी जबान क्यों लड़खड़ाई भैया जी, जब आपको ये बात क्लियर पता है कि वो सचिन मीना के बच्चे की मां बनने वाली है? तो आप क्यों रुक गए बोलते बोलते? सच तो आपको पता है ना, क्यों नहीं बता देते मीडिया को सच? कोई बात नहीं, समय आने पे पता चल जाएगा। सुनिए आगे। यहीं आ रहे हैं, वो गेट के बाहर आज तक नहीं गई, वो कहीं नहीं गई, इसीलिए कि वो कहीं। भैया जी, मीडिया भैया बोल रहे हैं ना सारे राज लेके जाएगी वो यहाँ से, और आप बड़ा दावा कर रहे हैं। कौन से राज लेकर जाएगी? वो आज तक घर से बाहर नहीं निकली। ये गली गली जो आपकी बहन खेलती है, ये घर के बाहर निकल के शॉपिंग करती है, ये गली मोहल्ले में जाकर सबके यहाँ
घर से बाहर नहीं निकली आपकी बहन, आप ही की बातों को झुठला देती है आपकी बहन की हुई वीडियोस अपलोड। वो बता देती है कि आप कितना झूठ बोल रहे हैं। वकील होकर सफाई से वकालत नहीं की क्या आपने? क्यों अपनी बहन के झूठ को सच को नहीं समझा सकते आप व्यूवर्स को? क्योंकि आपकी बहन ने बड़ी सफाई के साथ आपकी बेइज्जती का इंतजाम किया हुआ है। हर एक वीडियो अपलोड है सोशल मीडिया पे जिसमें आपकी हर एक बात को झुठलाया जा सकता है कि आपकी बहन घर से बाहर नहीं निकलती। आपकी बहन वो सब करती है जो सब आप मना कर रहे हैं कि वो नहीं करती है। सुनिए आगे। यहाँ जो आ रहे हैं सब यही पर सेल होते हैं इनके, आपके भी बहुत सारे होंगे। ये क्या होता है पहले मतलब आदमी आपने अलग अलग चप्पे पे आदमी होते हैं ना वो। ये भैया बोल रहे हैं इनके सेल होते हैं, मतलब चप्पे चप्पे पे इनके जासूस होते हैं और ये आज तक घर से बाहर नहीं गई। इस भ्रम में मत रहिए भैया जी कि आपकी बहन घर से बाहर नहीं रही। बहुत घर से बाहर रही है। होटलों में भी पहुंची है ना, ये पहुंची है ना, कोर्ट भी जाती है ना, हॉस्पिटल भी जाती है ना, मंदिर भी जाती है ना। अभी तो कुआं पूछने भी गई थी। क्या क्या छुपा लेंगे? हर जगह कैमरा नहीं पहुंचता, पर ये कहां कहां पहुंचती है वो सारी खबर लोगों तक पहुंच जाती है। क्यों इतना झूठ बोलते हैं भैया जी? तो ये कुछ ऐसे मेरे वीडियोस के अकॉर्डिंग रिएक्शन थे जो कि आप लोगों ने मुझे डिमांड किया था कि दी वीडियोस के अकॉर्डिंग रिएक्शन दीजिए। हमें पहले जैसे रिएक्शन मिलते थे वही रिएक्शन हमें चाहिए। तो ठीक है, मैंने उस चीज पे ध्यान दिया और जितना मुझसे हो सका उतना बेस्ट देने की कोशिश की, आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश की। और भी आपको जिसके ऊपर वीडियो बनाना है वो मुझे कमेंट्स में दे दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी काम करना शुरू करूंगी और आप लोगों के साथ उन चीजों को शेयर करूंगी। जो मेरे ओपिनियन है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। जय भारत। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। ठीक है, चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए।